भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम को लेकर के बात हो रही है। कैसे कैसे परिणाम होते हैं। परिणाम अर्थात परिवर्तन, बदलाव। और परिणाम हर वस्तु का होता है, तो यहां मन को लेकर के भी बात हो रही है। मन के परिणामों को लेकर के मन जो कार्य करता है वो 5 प्रकार से करता है। उसके मुख्य तो 4 है प्रकार। एक तो प्रकार रुकने का है, उसको भी कार्य के रूप में लिया जा रहा है। तो क्षिप्त अवस्था में जो परिणाम होता है, मूढ़ अवस्था में जो परिणाम होता है, विक्षिप्त अवस्था में जो परिणाम होता है, एकाग्र अवस्था में जो परिणाम होता है और निरुद्ध अवस्था में जो परिणाम होता है, ये अलग अलग परिणाम है, अलग अलग बदलाव है, अलग अलग परिवर्तन है। पर यहां पर जो अंतिम परिवर्तन है, जो निरुद्ध अवस्था में होता है, उस परिवर्तन का नाम यहां पर दिया निरोध परिणाम। जब निरोध परिणाम को ध्यान में रख करके बात कही जाएगी, तब बाकी जितने और परिणाम हैं मन के और जो बदलाव है, उन सबको एक साथ जोड़ करके जब बोला जाएगा तो उनको इकट्ठा जोड़ करके उसका एक नाम दिया, जिसका नाम है व्युत्थान परिणाम। तो व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम, इन दोनों को लेकर के बात हो रही है। और जब ये परिणाम होता है, ये बदलाव होता है, उस बदलाव की स्थिति में जो मन पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को एक शब्द से बोला जाता है। उस शब्द का नाम है संस्कार। तो यहां बात हो रही है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः। व्युत्थान और निरोध, इन दोनों के जो संस्कार है, इन दोनों संस्कारों में क्या होता है? तो सूत्र कहता है अभिभव प्रादुर्भाव। एक अभिभव है और दूसरा प्रादुर्भाव है। अभिभव को लेकर के हम विचार कर रहे थे। अभिभव का अर्थ होता है दब जाना, दिखाई न देना। दबना और दिखाई न देना किसी भी कारण से हो सकता है। उन कारणों को लेकर के हम विचार कर रहे थे। कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो नष्ट हो गई। जो नष्ट हो जाती है वो भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वस्तु के होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी स्थिति कहां पर होती है, उसको लेकर के हम विचार कर रहे थे। एक बहुत दूर है, वस्तु है, विद्यमान है, कार्यरत है, पर दिखाई नहीं दे रही है। न दिखाई देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दूरी। बहुत दूर है वस्तु, तो दिखाई नहीं देगी। हम जहां जिस देश में बैठे हैं, किसी दूसरे देश को आप देखिए कि अमेरिका को देखिए, कनाडा को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा, निकट देश को देख लीजिएगा, दूर के देश को देख लिया, तो किसी भी देश को ध्यान में रख करके देखिएगा, जिस देश में हम बैठे हैं, तो दूसरा जो देश है, वहां जो भी कार्य हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। ये अलग बात है, यंत्रों के माध्यम से जो लोग देखते हैं वो बात नहीं हो रही है। हम कोई माध्यम नहीं रख करके देख रहे, हमारे सामने कोई माध्यम नहीं है, फिर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूरी के कारण से। वस्तु हमारे सामने भी है, फिर भी दिखाई नहीं दे रही है। न दिखाई देने के पीछे एक दूसरा कारण है, सूक्ष्मता। बहुत माइक्रो है वो वस्तु, दिखाई नहीं दे रही है पर दिखाई नहीं दे रही है। सूक्ष्मता में कारण बनेगा।
तो कोई वस्तु दूरी के कारण से दिखाई नहीं देती, कोई सूक्ष्मता के कारण से दिखाई नहीं देती, और कोई व्यवधान, कोई ना कोई व्यवधान, दीवार का व्यवधान, किसी और वस्तु का व्यवधान आ जाता है, उसके कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती। या मेरे में ही कोई कमी है, आंखें स्पष्ट नहीं देख पा रही है, आंखें देख, वैसे तो दूसरों को दिखाई दे रहा है, पर मेरी आंखें नहीं देख पा रही है तो भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो कारण मेरी आंखें होंगी, या किसी जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसकी आंखें होंगी। इस प्रकार दिखाई ना देने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और यहां पर यह बात कही जा रही है अभिभव, यानी दबना, दिखाई ना देना। तो दिखाई ना देने को दबना कह सकते हैं। तो यहां पर बात कही जा रही है, ये जो संस्कार है, एक व्युत्थान संस्कार, एक निरोध संस्कार, और जब इन दोनों में झगड़ा हो जाए, झगड़ा का मतलब है जो संस्कार अधिक मात्रा में है तो कम मात्रा वाले संस्कारों को दबाएंगे, और यहां जो दबाना है, ये यहां जो दिखाई ना देना है, ये उनका वर्चस्व है। किसी का वर्चस्व हो, वो आगे आए, आगे आकर के बोलने लगे, तो जो दूसरा जो बोल नहीं पा रहा है उसका वर्चस्व नहीं, इसलिए बोल नहीं पा रहा है, तो दब जाएगा। और जो ऊंचे स्वर से कोई बोले तो नीचे स्वर से जो बोलने वाले वो दब जाएंगे। तो दबना किसी भी दृष्टि से आप देख सकते, पर यहां पर संस्कारों के दबने के बारे में बताया जा रहा है। तो एक संस्कार दूसरे संस्कार को दबाता है। तो यह संस्कार है व्युत्थान संस्कार। व्युत्थान उन चार अवस्थाओं को मिला करके बोला जा रहा है, क्षिप्त अवस्था से लेकर के एकाग्र अवस्था तक। इन चारों अवस्थाओं में जो जो संस्कार बनते हैं, उन सारे संस्कारों को एक ही विभाग में रख दिया, वो विभाग है व्युत्थान। उस व्युत्थान में जो जो संस्कार बनेंगे, उन सारे संस्कारों को कौन दबा सकता है? तो कहा निरोध संस्कार दबा सकते हैं। और निरुद्ध अवस्था में समाधि जो लगती है, वो समाधि है असंप्रज्ञा समाधि, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का दर्शन होता है, जिसके लिए पूरा का पूरा हमारा जीवन है, जिसके लिए पूरा का पूरा संसार है, जिसके लिए हम प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक हम कर्म करते हैं, जिसके लिए सारा का सारा जीवन है, जिसके लिए सारे जन्म हमारे हो रहे हैं, जन्मों जन्मों तक हम इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जन्म ले रहे होते हैं। ऐसे असंप्रज्ञा समाधि में जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को यहां पर निरोध शब्द के माध्यम से बोला जा रहा है। यानी निरुद्ध अवस्था में जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को यहां पर निरोध संस्कार नाम दिया है। तो जब असंप्रज्ञा समाधि में ईश्वर जिसमें साक्षात दर्शन दे रहे होते हैं, उस समय जो ईश्वर से संबंधित जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों की बात हो रही है। जब वो संस्कार बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, समाधि लगा लगा करके हमने संस्कार इतने बढ़ा दिए, तो ये जो क्षिप्त अवस्था के जो संस्कार है, मूढ़ अवस्था के जो संस्कार है, विक्षिप्त अवस्था के जो संस्कार है, एकाग्र अवस्था के जो संस्कार है, वो सब दब जाएंगे। निरुद्ध अवस्था के संस्कार बलवान हो जाएंगे और वो कमजोर हो जाएंगे। और कमजोर व्यक्ति जैसे दब जाता है, वैसे कमजोर संस्कार भी दब जाते हैं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि उत्थान व्युत्थान निरोध संस्कारयो, व्युत्थान और निरोध, इन दोनों के संस्कारों में क्या होता है? अभिभव, दबना होता है। और दूसरा शब्द है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव का मतलब उभरना, प्रकट होना, व्यक्त होना, सामने आ जाना, इसको प्रादुर्भाव शब्द से कहा है। जब एक दब गया है तो दूसरा उभर के आ जाएगा। जो उभर के आता है, जो प्रकट होता है, जो व्यक्त होता है, जो सामने आता है, उसी को यहां प्रादुर्भाव शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है अभिभव प्रादुर्भाव।
किन्हीं संस्कारों का अभिभव होता है, यानी दबना होता है, तो किन्हीं संस्कारों का उभरना होता है। तो अभिभव प्रादुर्भाव, तो इनमें दबना और उभरना चलता रहता है। यह हमारे जीवन के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है, हमारे जीने की पद्धति पर निर्भर करता है, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के ऊपर निर्भर करता है हम किन संस्कारों को उभारते हैं और किन संस्कारों को दबाते हैं। ये पूरा का पूरा जीवन, लाइफ, ये बता देगा हमको कि कैसे संस्कार हमारे में हैं और कैसे संस्कारों को हम दबा रहे हैं। क्योंकि संस्कार एक ऐसे तत्व हैं, संस्कार एक ऐसी चीजें, इस संस्कार जो है व्यक्ति को राजा भी बना सकते हैं, रंक भी बना सकते हैं, योगी भी बना सकते हैं और भोगी भी बना सकते हैं। और यही संस्कार मनुष्य को गर्त में ले जाकर के डुबो सकते हैं और यही संस्कार मनुष्य को उभार करके महान, उत्तम, श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये उन संस्कारों के विषय में बात कही जा रही है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, व्युत्थान और निरोध, इन दोनों संस्कारों में क्या होता है? अभिभव प्रादुर्भाव, अभिभव दबना और प्रादुर्भाव उभरना। तो कोई संस्कार दब रहा है और कोई संस्कार उभर रहा है। और जो उभरे हुए संस्कार है, यदि निरुद्ध अवस्था के संस्कार उभर जाएं तो उसको निरोध संस्कार कहते हैं। जब निरोध संस्कार उभरे हुए हैं तो वो जो उभरे हुए हैं वर्तमान में है समाधि की अवस्था में, उस क्षण में ये बात कही जा रही है निरोध क्षण चित्तान्वय, निरोध क्षण चित्तान्वय। निरोध क्षण का मतलब निरोध के काल में, निरुद्ध अवस्था के काल में। चित्तान्वय, चित्त का अर्थ है मन। चित्त के यानी मन के बहुत सारे नाम आए हैं आपके सामने, उन बहुत सारे नामों में चित्त भी एक नाम है। तो कहते हैं चित्तान्वय, चित्त से युक्त है, यानी मन से युक्त है। कौन? वो संस्कार। क्योंकि संस्कार मन में रहते हैं, मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। ज्ञान भी मन में रहता है, संस्कार भी मन में रहते हैं, क्लेश भी मन में रहते हैं, बहुत कुछ मन में रहते हैं। तो यहां पर इन संस्कारों को कहा जा रहा है निरोध क्षण चित्तान्वय। निरोध के काल में मन के अंदर ये संस्कार विद्यमान रहते। मन के अंदर जब ये संस्कार विद्यमान रहते, कौन से संस्कार? निरुद्ध अवस्था के संस्कार। निरोध के काल में मन रुक गया है, असंप्रज्ञा समाधि लगी है, ईश्वर का दर्शन हो गया है और ईश्वर से ज्ञान, बल, जो कुछ भी योगी ले रहा है और उनको लेकर के जो प्रभाव ले रहा है अपने ऊपर, वो सारा का सारा प्रभाव संस्कार है। और वो संस्कार जब मन के साथ जुड़ जाते हैं तो कहते हैं चित्तान्वय, वो चित्त के साथ, मन के साथ युक्त हैं वो संस्कार। कौन से संस्कार? निरोध क्षण, निरोध के काल में, समाधि के काल में, वो भी निरुद्ध अवस्था में जो मिलने वाली समाधि है उस काल में। तो निरोध क्षण, निरोध के काल में, निरुद्ध अवस्था काल में चित्त से जो युक्त है संस्कार, उन संस्कारों को यहां पर कहा जा रहा है निरोध संस्कार। जब तक वो निरोध संस्कार मन में बने रहेंगे तो मन का जो स्वरूप रहेगा वो है निरोध संस्कारों से भरपूर्ण, परिपूर्ण। निरोध अवस्था के जो संस्कार मन में विद्यमान हैं, उस समय उस मन को क्या कहें हम? तो कहते हैं निरोध परिणाम। उस अवस्था को एक नाम दे दिया है, उसका नाम है निरोध परिणाम। मतलब जो मन के अंदर विकार आया हुआ है, जो मन के अंदर परिवर्तन आया हुआ है, विकार शब्द से जो लोक में विकार शब्द का प्रयोग होता है वैसा ही अर्थ मत लीजिएगा। विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव, चेंज। तो मन के अंदर जो बदलाव आया है वो बदलाव कैसा बदलाव है? तो कहते हैं निरोध परिणाम। ये निरोध के रूप में बदलाव आया है मन में, क्योंकि उस मन के अंदर वो संस्कार विद्यमान है जो असंप्रज्ञा समाधि में जो ईश्वर के साथ जुड़ करके
जो जो ईश्वर से आनंद बल आदि योगी लेता है, उसके जो संस्कार है, उन संस्कारों से युक्त है मन, इसी को कहा चित्तान्वया, चित्त से युक्त है वो संस्कार। और किस समय में? निरोध क्षण, क्षण कहते हैं काल को, समय को, निरोध काल में, निरुद्ध अवस्था के काल में जो मन के अंदर युक्त है संस्कार, ऐसे मन को यहां पर कहा निरोध परिणाम। यह है निरोध परिणाम। तो यह निरोध परिणाम तब आ रहा है जब व्युत्थान परिणाम नहीं रहेगा, यानी व्युत्थान परिणाम दब गया है तो निरोध परिणाम उभर के आएगा, और जब निरोध परिणाम दब जाएगा तब व्युत्थान परिणाम उभर के आएगा। ये तो आना ही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता हमेशा निरोध परिणाम रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता हमेशा व्युत्थान परिणाम रहे। ये तो बदलाव तो निरंतर होगा, हर वस्तु में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन अवश्यम भावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कोई का मतलब कोई नहीं रोक सकता। क्या ईश्वर रोक सकता है? नहीं, ईश्वर भी नहीं रोक सकता। ऐसे कैसे? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ यह नहीं होता है ईश्वर कुछ भी करे, क्योंकि वस्तु का अपना स्वभाव होता है। तो वस्तु के अपने नेचर को, अपने स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर भी हो सकने योग्य को ही करता है, ना हो सकने योग्य को कुछ नहीं कर सकता। क्यों? ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकते सब जानता है। जब ईश्वर सर्वज्ञ है तो ना हो सकने योग्य को कैसे संभव करेगा? असंभव को संभव नहीं बनाया जा सकता। हां, एक बात है, दुनिया में जो बोला जाता है ये तो असंभव था, इसने संभव करके दिखाया। लोक में ऐसा व्यवहार चलता रहता है, ये असंभव था तो उसने संभव कर लिया। आपको क्या समझ में आता है? यदि वो असंभव है तो संभव नहीं हो सकता, और संभव है तो असंभव नहीं हो सकता। ये विरोधी बातें हैं। एक ओर से आप असंभव कहते हो फिर वो संभव हो गया, एक ओर से आप संभव कहते हो फिर वो असंभव हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये थोड़ा सा समझने की बात है, ऐसे इसमें कुछ नहीं रहा। व्यवहार में जो बोला जाना चाहिए हमेशा वो वैसा ही बोलते हो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बदल करके शब्दों में परिवर्तन करके भी बोला जाता है। असंभव सा दिखने वाले को संभव किया, मतलब ऐसा लगता है उसको, उसकी दृष्टि से, उसकी ज्ञान की दृष्टि से, उसकी योग्यता की दृष्टि से, उसके साधनों की दृष्टि से, उसके परिवेश की दृष्टि से बहुत सारे कारण बनते। उन बहुत सारे कारणों के आधार पर उसको लगता है असंभव है, यानी असंभव सा लगता है। असंभव नहीं, असंभव सा लगता है। तो जो असंभव सा लगने वाले को उसने संभव करके दिखाया। तो मोटी भाषा में, लोक में ये बात बोली जाती है, असंभव को उसने संभव कर दिया। पर ये वो वास्तविकता यहां पर वैसा नहीं है। यदि यथार्थ में आप देखेंगे, असंभव हमेशा असंभव रहेगा और संभव हमेशा संभव रहेगा। उस संभव को कोई कर नहीं सकता, उसके सामर्थ्य में, उसके साधनों में, उसके ज्ञान विज्ञान में, उसके परिवेश में कमी होने के कारण से वो नहीं कर सकता। वो हो या मैं हूं या कोई भी हो, तो यहां पर वो बात नहीं है। तो इसलिए यह बात यह है कि बदलाव हमेशा होगा। तो ये जो बदलाव है, आज निरोध परिणाम है तो कल को व्युत्थान परिणाम में जाना ही होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए निरोध परिणाम में नहीं रह सकता। निरोध परिणाम में रहने का अभिप्राय है हमेशा समाधि में रहना, और हमेशा समाधि में कोई नहीं रह सकता। इसको मैं कह सकता हूं यह असंभव है। हमेशा का मतलब है जीवन भर वो समाधि में बैठे रहेगा, तो फिर दूसरे कार्य कैसे होंगे? उसको खाना पीना, आना जाना, व्यवहार करना, बहुत सारे काम करने होते हैं, और वो जो बहुत सारे काम करने होते हैं वो सारे के सारे कर्म व्युत्थान अवस्था में ही होंगे।
तो इसलिए व्युत्थान अवस्था भी आएगी तो सामर्थ्य बना लेने पर, योग्यता बना लेना पर, साधनों को जुटा लेने पर निरोध परिणाम भी आ जाएगा। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा, उसके ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करेगा और विशेष बात उसके व्यवहार पर निर्भर करेगा। तो आइए सूत्र क्या कहना चाहता है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। सूत्र कहता है व्युत्थान और निरोध संस्कारों में अभिभव और प्रादुर्भाव होता रहता है, यानी दबना और उभरना ये चलता रहता है। और जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं और निरोध संस्कार उभर जाते हैं, तो निरोध संस्कार जब चल रहे होते हैं मन के अंदर, उस काल को यहां पर निरोधक्षण शब्द से कहा है। निरोधक्षण का मतलब निरोध के काल में मन किस स्थिति में रहता है, तो कहते हैं चित्तान्वया, मन के साथ वो अन्वित रहते हैं। संस्कार कौन से? निरोध संस्कार। निरोध संस्कार जब मन के साथ विद्यमान रहते हैं, यानी मन में रहते हैं, उभरे हुए रहते हैं, उस स्थिति को यहां पर बोला है निरोध परिणाम। तो इस बात को हमें समझना है। तो दो शब्द आपके सामने आए हैं, व्युत्थान परिणाम और निरोध परिणाम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।